हेलो गाइस, वेलकम टू गैलेक्सी एकेडमी। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद चंदर पे। सो जल्दी से वीडियो को सेव कर लो, क्या पता आपके लिए हेल्पफुल रहे ज़्यादा से। ओके, सो वीडियो को सेव कर लेना। और आज हम पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं हमारे कंपाउंड। लास्ट में सीरीज़ कंप्लीट की थी, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन सीरीज़ को कंप्लीट किया था। तो आज उनके ही बारे में न्यू कंपाउंड लेके आए हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा जो क्लियर बने और ज़्यादा से मजबूत बने। ओके, सो आप कभी भी ना भूल पाएंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये क्या होते हैं। ओके, इनमें इनका जो आईयूपीएसी और कॉमन नेम क्या होता है। सो चलिए गाइस देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कंपाउंड लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इन कंपाउंड की, अल्केन की, अल्कीन की और अल्काइन की। ओके, इन कंपाउंड की जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अब देखें सबसे पहले मैंने जो है क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH3। ओके, अब इसका जो है नाम क्या होगा, इसका होगा यहाँ पर नियोपेंटेन। ओके, क्या होगा, नियोपेंटेन होगा। अब देखें नियोपेंटेन क्यों, अब देखें एक हमारे पास जो है कार्बन है जिसपे क्या है, दो ब्रांच लगी हो, स्टेट चेन हो, उसमें सेकंड नंबर पे दो ब्रांच जो है मौजूद हो, ठीक है। इट विल बी टू ब्रांच इज प्रेजेंट सेकंड कार्बन पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, नियो कहते हैं। ये बात क्लियर होगी। ओके, सो इसे याद रखिएगा। अब देखिए हमारे पास कितनी भी लंबी चेन हो, ठीक है, चाहे ब्यूटाइल हो चाहे पेंटाइल हो, ठीक है, पेंटीन हो या ब्यूटीन हो, कोई भी हो सकती है, ठीक है। लंबी चेन हो, उसमें जो है सेकंड नंबर पे दो हमारी ब्रांचेस मौजूद हो। कितनी, दो हमारी ब्रांचेस मौजूद हो। जैसे कि मान लीजिए CH3 जो सेकंड नंबर पे मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया अभी, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे जो है यहाँ पर पेंटा है, ये पेंटान है, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर कार्बन कितने, पांच कार्बन है, ठीक है, 5 कार्बन है। और सेकंड नंबर पे देखें दो मिथाइल मौजूद है। कौन सी है, दो मिथाइल मौजूद है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नियोपेंटेन कहते हैं। अब आप इतनी बात याद रखें कि कोई भी हमारा चेन हो, चाहे 5 कार्बन की हो, चाहे 4 कार्बन की हो, चाहे 6 कार्बन की हो, सेकंड नंबर पे हमारे दो मिथाइल मौजूद हो, दो ग्रुप मौजूद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वी कैन कॉल टू नियोपेंटेन या नियोहेक्सेन या नियोहेप्टेन या नियोऑक्टेन। ओके, सो इस तरह से क्लियर होता है। सो क्लियर है। अच्छा चलिए, हमारे पास सेकंड नंबर हमारे पास जो है क्वेश्चन है, ये कहता है कि CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर क्या है, सेकंड नंबर पे एक ब्रांच मौजूद है। वहां पर तो मैंने बात की थी कि जो है सेकंड नंबर पे क्या हो, दो ब्रांचेस मौजूद हो, सो वी कैन कॉल टू नियोपेंटेन। ओके, सो नियोहेक्सेन, नियोहेप्टेन कहते हैं। तो यहाँ पर देखें कार्बन 4 हैं, लेकिन सेकंड नंबर पे हमारा जो है एक मिथाइल मौजूद है। क्या है, सेकंड नंबर पे हमारे देखें मिथाइल मौजूद है। तो इससे हम क्या कहते हैं, पता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आइसो, लिखें आइसो ब्यूटेन। बहुत ही आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब देखें सेकंड नंबर में यहाँ पर हमने बात की कि सेकंड नंबर कार्बन हो, उस पर दो ब्रांचेस मौजूद हो, दो मिथाइल मौजूद हो, कहते हैं जो क्या कहते हैं, नियोपेंटेन कहते हैं या नियोब्यूटेन कहते हैं या नियोहेक्सेन कहते हैं या नियोऑक्टेन कहते हैं या नियोपेंटेन कहते हैं। ओके, तो इस तरह से कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें सेकंड क्वेश्चन में कुछ एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पर देखें 4 तो कार्बन है, ठीक है, एज इट इज 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर दो ब्रांच थी, लेकिन यहाँ पर जो है एक ब्रांच है सेकेंड नंबर कार्बन पे, ठीक है। तो ये जो है रिप्रेजेंट करेगा आइसो को, इट विल बी रिप्रेजेंट ऑफ आइसो ग्रुप। ओके, सो आइसो ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमारा आ जाता है आइसो ब्यूटेन आ जाता है, यहाँ पर आइसो नियोपेंटेन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रिप्रेजेंट करता है किसी आइसो ब्यूटेन और नियोपेंटेन को जो है रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो चलिए अब देखें यहाँ पर जो थर्ड नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, देखें CH3 CH2 CH2 CH। ओके, अब देखें यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर तो हमने ब्रांचेस एक ब्रांच लगाई सेकंड नंबर पे। ओके, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमने दो ब्रांचेस लगाए सेकंड पे, तो वो तो हमारा हो गया नियो जो है पेंटेन हो गया। और सेकंड नंबर पे हमने जो है सेकंड पे कार्बन पे एक ब्रांच लगाई, तो वो हमारा हो गया आइसोब्यूटाइल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पर एक्सेप्शन ये है, देखें एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पर हमने जो है कोई भी ब्रांच नहीं लगाई है, हमने कोई भी जो है ब्रांच अटैच नहीं की है इसमें। ओके, सो ब्रांच हमने अटैच नहीं की है, तो ये स्ट्रेट क्या है, चेन है, खाली स्ट्रेच क्या है, चेन है, एक लंबी चेन है कार्बन की, ठीक है, लंबी कार्बन की चेन बनती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओके पता है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। अब ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। अगर
जो है किसी भी जो है सेकंड नंबर जो हमारा कार्बन होता है उस पर 2 जो है मिथाइल मौजूद हो तो उसे हम नियो कहते हैं। अगर सेकंड नंबर कार्बन पे 1 मिथाइल मौजूद हो तो हमें उसे आइसोब्यूटेन कहते हैं, ठीक है, या आइसोपेंटेन कहते हैं, या आइसोहेक्सेन कहते हैं। अगर कोई भी चेन मौजूद ना हो, कहने का मतलब है कोई भी चैनल मिथाइल मौजूद ना हो, ओके, सो हम उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, नॉर्मल हेक्सेन कहते हैं, नॉर्मल पेंटेन कहते हैं, नॉर्मल ऑक्टेन कहते हैं, नॉर्मल नॉनेन कहते हैं, ठीक है, इस तरह से नाम हम कह सकते हैं। ओके, सो क्लियर होता है यहाँ तक। अब देखें ये होता है इनकी जो है इन आइसो और नियो और नॉर्मल ब्यूटेन होता है, ठीक है। सो चलिए आगे चलते हैं। सो चलिए गाइस, कुछ मैंने यहाँ पर कंपाउंड लिखे हैं, देखें यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पर CH3CH3CH3। ओके, सबसे पहले तो आपको कार्बन की लंबी चेन देखनी चाहिए। ये मैं अल्केन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अल्केन की बात कर रहा हूँ। अब देखें सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें जो है कार्बन की लंबी चेन देखनी चाहिए, ठीक है। क्या देखनी चाहिए, लंबी कार्बन की चेन देखनी चाहिए। देखें यहाँ पर 1 2 3 4 बनना है, लेकिन 1 2 3 4 5 देखें 5 कार्बन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारी 5 कार्बन की चेन बन गई। ओके, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कंसीडर ऑफ कार्बन चेन, कि आपकी कार्बन की चेन जो है कितनी लंबी बनती है। ओके, उसके हिसाब से जो है आप आगे बढ़ सकते हो, आप जो है इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो अब देखें यहाँ पर कार्बन की चेन बनी है हमारे पास CH3CH CH C2H5। C2H5 का मतलब है हमारे पास 2 कार्बन मौजूद है, ठीक है, क्या है, 2 कार्बन मौजूद है। ओके, सो अब देखें यहाँ पर नंबरिंग आप लगाए, नंबर कहाँ से देंगे, यहाँ पर 1 2 3 पे जो है हमारा मिथाइल आ रहा है, लेकिन यहाँ से 2 पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, आप देखें इसका जो नाम होगा यहाँ पर देखें, सबसे पहले मिथाइल 3 है और एक इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है, इथाइल आता है, उसके बाद जो है मिथाइल आता है। ओके, सो अब देखें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे, तो 2 इथाइल। अब क्या लिखेंगे, हमारे पास 3 पर 2 ब्रांच है और एक 2 पर है, तो 2 3 ट्राई मिथाइल। कार्बन कितने 5 है, तो पेंटेन। क्या लिखेंगे, पेंटेन, है ना। कितना आसान है, देखें 1 सेकंड नहीं लगा। आप इस तरह से जो है सॉल्व कर सकते हैं, खुद के कंपाउंड बनाओ, उन पे जो है प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उसके हिसाब से जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा, अदरवाइज नो सोर्स। सो अब देखें यहाँ पर प्रैक्टिस एक ऐसा जो है, मात्र एक ऐसा जो है सॉल्यूशन है जिसके हिसाब से हम कोई भी चीज़ जो है आसानी से याद कर सकते हैं। सो डेली रूटीन रखें, और डेली रूटीन से आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपका बायो रिदम बन जाएगा, ठीक है, और आपके हिसाब से जो है आपको चीज़ें जो है वो कंसीडर होने लगेंगी, याद होने लगेंगी। ओके, सो प्रैक्टिस से ज़्यादा जो है माइंड होता है, ज़्यादा जो है क्लियर होती हैं चीज़ें। ओके, तो लिखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करें। अब देखें यहाँ पर ये हो गया। अब सेकंड है हमारे पास, सेकंड क्या है, 1 2 3 4 5 6, कितने 6 कार्बन है। यहाँ इस तरह से 1 2 3 4 5 6, यहाँ से कहीं से भी 6 कार्बन बने तो हमारी जो स्ट्रेट चेन होती है ये बनती है। ओके, तो अब देखें यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 और 4 पे हमारे क्या है, ब्रांचेस मौजूद हैं। ओके, अगर यहाँ से हम करते हैं तो फिर 3 और यहाँ पर 3 3 4 5 पे आती है, तो इसका मतलब सबसे लंबी जो है कौन सी कार्बन की चेन आ रही है, ये आ रही है, तो इसे हम डिलीट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ओके, सो अब देखें 4 पे क्या है, 4 इथाइल, तो अल्फाबेटिकली सबसे ई आता है, तो ई को कंसीडर करेंगे, उसके बाद जो है एम को कंसीडर करेंगे। सो 4 इथाइल 2 मिथाइल कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो हेक्सेन। क्या लिखेंगे, हेक्सेन। अब इस तरह से जो है इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान है। अब देखें थर्ड नंबर हमारे पास है CH3। ओके, अब देखें इसमें कार्बन कितने हैं, यहाँ पर 5 कार्बन स्टेल लाइन में बने, लेकिन 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बनी है। हमें क्या चाहिए, कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा चेन में चाहिए, ठीक है। तो अब देखें नंबर कहाँ से लगेंगे, 1 2 3 पे बैलेंस आ रही है, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले कंसीडर करें 1 2 2 3 3। ओके, 3 और यहाँ पर 3 4 5 आ रहा है, यहाँ से हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर 2 और 2 3 4 लंबी कौन सी आ रही है, ये आ रही है ना, तो इसे डिलीट कर दें, इसे क्या कर दें, डिलीट कर दें। अब नंबरिंग कहाँ से लगाएंगे, 1 2 3 और 4 5 6। ओके, जहाँ से ब्रांचेस करीब होंगी, ज़्यादा होंगी, हम वहाँ से नंबरिंग लगाएंगे। ओके, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखें क्या है, यहाँ पर एक तो मिथाइल है हमारे पास 3 पे एक, तो यहाँ पर कंसीडर करें 3 इथाइल और 3 डाई मिथाइल। कार्बन कितने हैं, 5 हैं, कितने 6 हैं, हेक्सेन। ओके,
हेक्सेन। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको सॉल्व अल्केन। ये तो हो गई अल्केन की बात। अब करते हैं अल्कीन को। सो चलिए गाइस, अल्कीन के मैंने कुछ कंपाउंड लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। अल्कीन में क्या होता है, यहाँ पर हम अल्कीन को कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है प्रेजेंट, ओके। सो अब देखें यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से देंगे। सबसे पहले नंबरिंग हम प्रायोरिटी ज़्यादा किसे देंगे, डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ओके, मिथाइल को नहीं देंगे। तो यहाँ पर नंबरिंग मिथाइल से लगेगी और डबल बॉन्ड से लगेगी, क्योंकि लोवेस्ट से लोवेस्ट नंबर हम किसे देंगे, जो है डबल बॉन्ड को देंगे, ओके। सो अब देखें यहाँ पर नंबरिंग दें। यहाँ पर ये इसकी स्ट्रेच चेन है कार्बन की, क्या है स्ट्रेच चेन है, 1 2 3 4 5। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे 4,4 डाई मिथाइल। अब कहाँ इस कार्बन कितने, 5 है, तो पेंट क्या लिखेंगे, 1 इन 1 पे जो है पोजीशन को लाजमी मेंशन करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि पेंटेन में हमारा जो है डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, या हेक्सेन में हमारा डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है। तो जो लोकेशन है, ठीक है, उसे मेंशन करना लाजमी है कि वो कहाँ पर है, ठीक है। तो ये 1 पे है जो हमारा डबल बॉन्ड मौजूद है, ओके। सो ये हो गया इसका नाम। अब देखें इस कंपाउंड में, सबसे पहले इस कंपाउंड में कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं भाई। तो यहाँ पर भी देखें ना, सारे ऑल अराउंड में देखना है कि हमारे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ठीक है। तो सारी ऑल अराउंड में हम फाइंड करेंगे, उसके हिसाब से जो है हम जो है नंबरिंग देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर भी इथाइल है। तो आप कंसीडर करें कितने हमारे जो है नंबर ऑफ कार्बन की चेन बनी है, 6 नहीं बनी है, लेकिन ज़्यादा लंबी बनी है, ठीक है। तो अब देखें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 की जो है लंबी चेन बनी है हमारी, ठीक है। किसकी, 8 की बनी है। अब देखिए नंबरिंग हम कहाँ से लगाएंगे, इसमें लोवेस्ट तो इसको नंबर नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लोवेस्ट नंबर नहीं मिल रहा है, एक ही जैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। ये इसके सब्स्टिट्यूट है, मिथाइल और मिथाइल, ओके। 4 मिथाइल है, क्या है, 4 मिथाइल है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3,3 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 6,6 टेट्रा। अब देखें 4 अगर मिथाइल होते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रीफिक्स है टेट्रा, अगर 3 होते हैं तो उसके लिए ट्राई है, अगर 2 होते हैं उसके लिए डाई है, ओके। सो 4 के लिए टेट्रा है, टेट्रा मिथाइल। अब देखें डबल बॉन्ड किस पोजीशन में मौजूद है, कार्बन कितने 8 हैं, तो यहाँ पे लिखें ऑक्ट 4 इन, ओके। सो ये इसका नाम हमने मेंशन किया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड है, ओके। सो चलिए करते हैं अल्काइन को। ये तो हो गई अल्केन की बात। सो चलिए गाइस बात करते हैं अल्काइन की। कुछ मैंने यहाँ पर कंपाउंड लिखी हैं 2, ओके, अल्काइन के बारे में। अब देखें अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। हम बात कर रहे हैं अल्काइन की, ओके। अल्काइन में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ओके। ये तो आपको बात क्लियर होगी, मैंने वीडियो जो है रखा भी है, तो जिसने नहीं देखा तो देख लें, ठीक है। अब देखें यहाँ पर देखें इसमें कार्बन कितने हैं, तो ये इसकी कार्बन 6 हैं इसके, ठीक है, कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो 1 2 3 4 5 6, ओके, क्या होते हैं, 6 होते हैं, ओके। सो आप देखें यहाँ पर हमारे पास इसका जो पीरियड टेबल क्या होगा, इस पर आप देखें डबल बॉन्ड, सबसे पीरियोडिटी हमें डबल बॉन्ड को दे रही है, ओके। उसके बाद जो है ट्रिपल बॉन्ड को देनी है, उसके बाद आते हैं सब्स्टिट्यूट। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले जो है फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर देन किससे, डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड ग्रेटर देन किससे, ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड जो है ग्रेटर देन किससे, सब्स्टिट्यूट, ओके। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम डबल बॉन्ड को जो है करेंगे सबसे। अगर यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सपोज कीजिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, तो हम फंक्शनल ग्रुप पे ही नंबर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड आएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो हम डबल बॉन्ड को मेंशन करेंगे, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है तो हम ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करेंगे, ओके। अगर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता तो हम किसको मेंशन करेंगे, सब्स्टिट्यूट को मेंशन करेंगे। क्लियर होती है पॉइंट। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर 5,5 डायमिथाइल कार्बन कितने 6, हेक्स ये किस पोजीशन पे है, 2 आइन, ओके। सो ये इसका नाम होता है।
अब देखें सेकंड नंबर हमारे पास है CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH2। ओके, अब देखें इसमें कार्बन, ये इसकी चेन है, हम भी कहें छोटी कहें, ठीक है, तो इसकी चेन होती है। अब नंबर ऑफ कार्बन कहाँ से देंगे, यहाँ से भी बराबर है और यहाँ से बराबर है, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो ये कितने कार्बन है, 6 हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्स। पोजीशन कौन सी है, डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की, हेक्स 3 आइन। ओके, सो इस तरह से आप जो है मेंशन कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। ये हमने प्रैक्टिस की, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन जो है इनकी कंपाउंड कौन से ग्रुप होते हैं, अलग अलग नमूने से न्यू ग्रुप को हमने डिस्कस किया, प्रैक्टिस किया, समझाया, ठीक है, किस तरह से होते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर मज़ीद समझ में आया होगा। अगर मज़ीद समझ में आया तो लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में।